नारायण क्यों बैठे हैं यहां तप में? उसके पीछे भी दो कारण हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। जगत नियंता जगदाधार परमात्मा को क्या आवश्यकता है तप में बैठने की? वो तप में क्यों बैठे हैं? तपस्या वो करता है जिसको कुछ चाहिए हो, या तपस्या वो करता है जो भगवत दर्शन करना चाहता हो। स्वयं भगवान है, स्वयं सर्वसमर्थ हैं, जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी होने पर पर्वत बन जाते हैं, जिनके मुस्कुरा जाने पर समुद्र में लहरें आ जाती हैं, जिनके क्रोध हो जाने पर भूमि बीच से फट जाती है और नूतन प्रलय हो जाता है, उन परमात्मा को तप में बैठने की क्या आवश्यकता है? दो कारण। पहला कारण, कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। क्या? कर्म की पत्नी का नाम क्या है? तपस्या। और कर्म और तपस्या के घर जन्म लेता है फल। कौन जन्म लेता है? फल। आपके और मेरे जीवन में ये तीनों नहीं हैं, केवल दो हैं। कौन? कर्म और फल। तपस्या कहां है? और बिना तपस्या के फल का जन्म होगा नहीं। चाहे आप सतयुग में देख लीजिए, चाहे आप त्रेता में देख लीजिए, चाहे आप द्वापर में देख लीजिए, चाहे वो सामान्य मानव हो, ऋषि हो, राक्षस हो, सबको तप करना पड़ता है। हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सबके नाम से तपस्या बद्रीनाथ भगवान कर रहे हैं। हमें केवल कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान गीता में कहते हैं तुम केवल कर्म करो, फल देने की क्षमता मेरी है, फल मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि कर्म की पत्नी तपस्या भगवान के पास है। प्राचीन काल में, अन्य युगों में बिना तपस्या किए कर्म का फल नहीं मिलता था, लेकिन कलिकाल में व्यक्ति कर्म करता और उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। कैसे? क्योंकि बद्री विशाल भगवान यहां तप कर रहे हैं प्रत्येक मानव के लिए, चाहे वो भारत का है, चाहे वो विदेश का है, पृथ्वी पर जन्मा है तो जन्म लेते ही उसके नाम का संकल्प लेकर के बद्री विशाल भगवान बैठते हैं। तू बस कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, फल मैं दूंगा। क्यों? तपस्या से फल का जन्म होता है और वो तुम्हें भेजता रहूंगा। इसलिए मैं प्रार्थना करके कहता हूं, हर जीवात्मा को प्रयास करे कि वो हर साल बद्रीनाथ जरूर आवे और बद्री विशाल भगवान से प्रार्थना करके कहे, नाथ कर्म मैं करता हूं, तपस्या आप करते हैं, फल मुझे मिलता है। आज तक मुझे जो भी मिला और भविष्य में जो भी मिलेगा सब आपकी कृपा है, सब देने के लिए मुझे धन्यवाद। तो धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए एक बार जरूर बद्रीनाथ आना चाहिए। तो पहला कारण, भगवान बद्री विशाल यहां तप क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें फल मिल सके। इसलिए जब बद्री विशाल भगवान का दर्शन करो तो दो विधियां हैं। पहली विधि, अपना गोत्र बोल करके प्रणाम कीजिए। आपका नाम गोत्र क्या है? इंद्रेश उपाध्याय भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो हम कह करके प्रणाम करो। और यदि आपकी दीक्षा किसी परंपरा में हो चुकी है तो अपने अष्टाचार्यों का, अष्टाचार्य नहीं तो 4 आचार्यों का, 4 नहीं तो कम से कम अपने पूर्व के 2 आचार्यों का। और यदि आचार्यों के नाम ही याद नहीं है तो लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, अपने गुरु का नाम लेकर के प्रणाम करो। तो क्या होता है? ठाकुर जी तप में बैठे हैं, जैसे ही आप जाकर के कहते हैं कि इंद्रेश उपाध्याय भारद्वाज गोत्र उत्पन्न करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, श्री कृष्णचंद्र गुरुदेव की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, श्री गरुड़ ध्वजाचार्य गुरुदेव की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, श्री रामानुजाचार्य गुरुदेव की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, श्री नाथ मुनि स्वामी जी की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, यामुनाचार्य जी की ओर से आपको प्रणाम करता हूं, सटकोप स्वामी जी की ओर से आपको प्रणाम करता हूं। तो तप में बैठे हुए भगवान जैसे ही आचार्यों का नाम और आपका नाम गोत्र जैसे ही सुनते हैं तो एक क्षण के लिए बद्री विशाल भगवान के नेत्र खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका गोत्र वो जानते हैं, क्यों आपके लिए तप कर रहे हैं। जैसे ही आप अपना नाम गोत्र बोलते हैं वे तुरंत नेत्र खोलते हैं, फिर बंद कर, मतलब एक क्षण के लिए कृपा दृष्टि कर देते हैं।
तो बद्री विशाल भगवान तप में क्यों बैठे हैं? ताकि हमको हमारे कर्म का फल मिल सके। दूसरा, व्रज में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होता है और उस व्रज की पुनः प्राप्ति ठाकुर जी भी करना चाहते हैं। वैसे तो निरंतर ठाकुर जी वृंदावन में ही रहते हैं, कभी जाते नहीं, लेकिन पुनः जब द्वापर युग आएगा, फिर से चतुर्युगी जब चलेगी, एक मनवंतर पूरा होगा, उसके बाद फिर से नंद यशोदा आएंगे और फिर से ठाकुर जी व्रज में आ सकें, उसके लिए बद्रीनाथ में तप कर रहे हैं कि मुझे वृंदावन प्राप्त हो, मुझे ब्रजवासी प्राप्त हो, श्री जी प्राप्त हो, यमुना जी का तट प्राप्त हो। सोचिए, यहां पर ठाकुर जी भी तप इसलिए करते हैं कि उनको वृंदावन मिले। इसलिए श्री बद्री विशाल भगवान यहां तप में बैठे हैं।